क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी आसान सा ही है। हमें यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेकंड रो कौन सा है, ये है ना, फर्स्ट रो सेकंड रो, ये बीच वाला रो, हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से। सेकंड रो की बात हुई है ना, तो डिटरमिनेंट को इन्होंने ट्रायंगल से डिनोट कर रखा है। ट्रायंगल की वैल्यू क्या आएगी, आपको करना क्या है, ये मैट्रिक्स ऐसा होता है हमारा, है ना, A11 A12 उसका डिटरमिनेंट है। तो सेकंड रो की बात हुई है, इसकी बात हुई है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, A21 A22 A23, तो आप पहले A21 लिख दो। ठीक है, फिर इनटू में क्या करना है, हमें इनटू में कोफैक्टर करना है, किसका, A21 है तो A21 ही करना है। ठीक है, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट क्या है A22, तो A22 लिख दिया हमने, फिर कोफैक्टर ऑफ A22 मल्टीप्लाई में, फिर प्लस थर्ड एलिमेंट क्या है हमारा A23 इनटू में कोफैक्टर ऑफ A23। ठीक है, ऐसे करना है हमें, सिंपल सी बात। तो इसकी वैल्यू निकाल लो और हमारा आंसर आ जाएगा। और वैल्यू निकालना तो हमें अच्छे से आता है कि नहीं, कैसे निकालते हैं, कहाँ करूँ, स्टार्ट कर दूँ। तो हमें A21 की वैल्यू तो पता है, बड़े वाले A21 की वैल्यू मतलब कोफैक्टर ऑफ A21 छोटे वाले के, उसकी वैल्यू नहीं पता। तो A21 ये वाला निकालते हैं। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले माइनर निकालना पड़ेगा, M21 की वैल्यू निकालनी होगी। M21 क्या आएगा हमारा, M21 ये है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट के लिए ये पूरा गायब कर दो और ये पूरा बीच वाला गायब कर दो और मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू में 3 9 माइनस 8 इंटू 2 16, 9 माइनस 16 मतलब माइनस का 7 आएगा। फिर अगला एलिमेंट क्या है हमारा, ये वाला M22, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये हटा दो ये हटा दो, 5 इंटू 3 15 माइनस 8 इंटू 1 8, 15 माइनस 8 कितना होगा, 7 होगा। फिर M23, अब इसकी बात हो रही है तो ये हटाओ 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 3 7 आएगा। तो हमें तीनों की वैल्यू 7 7 7 मिल रही है। अब कोफैक्टर निकाल लो, कैसे निकालते हैं, A21 की वैल्यू क्या आएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 की पावर क्या, 2 + 1 3 इंटू में M21 हमें मिल जाएगा A21, है कि नहीं। तो क्या वैल्यू आएगी, -1 की पावर 3 मतलब -1 इंटू में -7 है यहाँ पे, तो -1 इंटू -7 मतलब 7 मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, ऐसे ही करते हैं हम। उसके बाद इसकी वैल्यू निकालो, तो -1 की पावर यहाँ पे क्या है 2 है, हमें A22 की वैल्यू निकालनी है कोफैक्टर। तो A22 की वैल्यू क्या आएगी, 2 + 2 4, तो ऊपर 4 इंटू में M22 जिसकी वैल्यू क्या है 7 है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -1 की पावर 4 मतलब 1 ही आएगी, 1 इंटू में 7 मतलब 7 आ जाएगी। अब बात करते हैं लास्ट वाले की, क्या है हमारा A23 निकालना है हमें, तो हमें क्या मिलेगा, -1 की पावर 2 + 3 मतलब 5 इंटू में M23 की वैल्यू हमारी 7 है, और -1 की पावर 5 हमें -1 मिल जाएगा, -1 इंटू में 7 -7 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू तो मिल गई है। अब बस मल्टीप्लाई करना है A21 से A22 से A23 से, तो मल्टीप्लाई कर लो और कंप्लीट हो जाएगा। A21 की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, तो 2 इंटू में A21 की वैल्यू क्या है, कोफैक्टर ऑफ A21 7 है, 7 प्लस छोटे वाले A22 की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 लिख दिया हमने, ये हमारा 7 है, 7 मल्टीप्लाई में प्लस इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू -7 है। तो हमें क्या मिला 14 - 7 मतलब 7 मिल गया हमें, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, ऐसे करना था और इतना ही करना था। ठीक, बस ये याद रखना। डन।